आपको कक्षा 10 फिजिक्स विद्युत वाले चैप्टर का ये प्रश्न है। ये प्रश्न बहुत बढ़िया है, 2020 में आया था और 2022 के पेपर में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है, और लॉन्ग में आया था। तो ये प्रश्न बहुत अच्छा है, आप लगाना ना भूलें। हम आपको बताते हैं कैसे कैसे आपको लगाना है, क्या क्या आपको करना है। चलिएगा सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। लिखो, सबसे पहले आपको लिख लेना है R1 R2 R3। अब आपको इन प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ना है कि आपका आंसर 4 आए। क्या कहा हमने कि आपको इस प्रकार से जोड़ना है कि आपका आंसर 4 आए। फिर दोबारा में इस प्रकार जोड़ना है कि उनका 1 आए इनका आंसर। फिर तिबारा में आपको इस प्रकार जोड़ना है कि 1.5 आए। तो चलिएगा सबसे पहले हम 1 नंबर डालते हैं। 1 नंबर डाला और 1 नंबर डाल के हमने इसका चित्र बनाया। पहले कैसा चित्र बनाया सुनो, पटरी नहीं है, ऐसे ही बना ले रहा है। जब तक पट्टी ढूंढेंगे तब तक आंसर आ जाएगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है, यहाँ पे R3 है। ठीक है, इतनी बात समझ गए? इतनी बात समझ गए आप? ठीक है, इतनी बात समझ गए आप तो आप लिखिएगा कि 3 ओम, 6 ओम के प्रति, अंधेरा सा लग रहा है कुछ ना, प्रतिरोध समांतर क्रम में है। ठीक है, और समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। ये समांतर क्रम के संयोजन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इतना समझ गए? तो 1/r ऐसे लिख लिया, या इसे r डैश मान लो, r बाद में निकाल देंगे। ठीक है, तो R1 का मान क्या है 2, ये मान लो R1 है, लेकिन माना तो इसे है, तो माना तो इसे है, चलो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। R1 ये है और R2 ये मान लो यहाँ पे। ठीक, या ये श्रेणी क्रम समांतर क्रम में डायरेक्ट आप लिख सकते हो। ठीक है, या इसकी जगह पे लो आपके मन का कर दें, R2 और R3 लिख लिया। अब आप खुश हैं? आप तो नहीं, आप सब वो है, आंसर वही आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। इनका आप एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, इसका इसमें भाग दो, 3 दूना 6 और 6 कम 6। 1/r डैश बराबर कितना हो गया 3/6। इसका इधर गुणा करो, 3r डैश हो गया, इसका इधर करो, 6 कम 6 हो गया, r डैश बराबर 6/3, 3 दूना 6। इतना समझ गए? इतना समझ गए आप? अच्छा, अगर आप इतना समझ गए तो हम यहाँ पे भाई कटौती कर रहे हैं, पेज की बचत कर रहे हैं। आप नहीं करना, आप नीचे नीचे लिखना कॉपी में। ठीक है, तो अब आपका चित्र कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका लिखा है 2, और इसे जब आपने इसे जब हल किया तो कितना आया, तो भी 2।
तो आप क्या लिखोगे कि दो के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। ये श्रेणी क्रम में है। अब भाई श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है? R1 R2 R3 जितनी इच्छा उतने लिखते जाओ। देखो लिखते हम सूत्र के आधार पर चेंज लिखते हैं, ऐसे कर लो, है ना। तो R1 का मान कितना है? 2 और इसकी जगह पे क्या लिखा जाएगा? R डैश। ठीक है, ये किसके बराबर है? R डैश के बराबर है। इसे जोड़ो, कितना हो गया? समझ गए? आपका पहला आंसर आ चुका है। इस प्रकार आपका पहला आंसर आ गया सामने। इतनी जब आपने कैलकुलेशन की तब आपका एक आंसर आया। अब आप और कैलकुलेशन करेंगे तब आपका दूसरा आंसर आएगा, और करेंगे तब आपका तीसरा आंसर आएगा। तब तक के लिए इसे साइड में रख लो। अब हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसी का। अब की बार में आपको लाना एक ओम आंसर में। ऐसा इमेज बनाओ आपका एक आंसर आ जाए। तो पता है क्या करेंगे? सबको समांतर क्रम में जोड़ दो और एक आ जाएगा, बस आपका आंसर आ गया। जैसे देखो पटरी नहीं भाई, टेढ़ा हो जाता है चित्र। जब टेढ़ा हो जाता है तो मज़ा नहीं आता, मन नहीं लगता है भाई। ठीक है, आप अच्छा बना लेना। यहाँ पे देखो खराब हो गया। तो ये क्या है? ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, और यहाँ पे आपका 3 ओम है, और ये आपका 6 ओम है। बेटा ये 3 ओम लिखा है, मार्कर है थोड़ा डार्क चल जाता है। और 3 का समझ में नहीं आता 3 लिखा क्या लिखा है। इतना समझ गए? अच्छा समझ गए तो आप हिंदी लिखो कि 2 ओम 3 ओम 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। इतना समझ गए? ठीक है भैया। अब भैया समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? यही तो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है। यही होता है। चलिए भाई, तो लिखिएगा R1 का मान 2 ओम, R2 का मान 3 ओम, R2 का 3 का मान है 6 ओम। कहाँ से आवाज़ आई भाई? वीडियो चल रही है। स्टोरेज बहुत जल्दी भर जाती है इसकी यार। अगर बंद हो जाएगी तो पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। आधा क्वेश्चन अपलोड नहीं कर पाते हैं ना। और पता नहीं कैसा है ये, इसका स्टोरेज बहुत जल्दी भरता है। इनका आप एलसीएम लो, एलसीएम भी लेना बता दे रहे भाई। 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, और 3 एकम 3 एकम 3 दूना 6 एलसीएम आएगा। देखो मेरे चैनल पर पढ़ने का यही फ़ायदा है। एलसीएम नहीं आ रहा, भिन्न नहीं आ रही, गुणा नहीं आ रहा, हम वो भी आपको करके दिखाते हैं। देखा होगा आपने हर वीडियो में। इसका पहाड़ा पढ़ो, इससे ज़्यादा ना हो। 2 तियाँ 6 जितने बार जाता है वहाँ पे लिखा जाता है। 3 दूना 6, 6 एकम 6,
इनको जोड़ो तो 3 2 5 1 6 हो गया। इसका इधर गुणा करो 6 R हो गया। इसका इधर गुणा करो 6 हो गया। ये 6 कहाँ जाएगा अपान में, 6 एकम 6 1 ओम। ज़रा ज़्यादा ओवर राइटिंग मार दी हमने भाई। है आपका दूसरा आंसर आ चुका है। अब आपको इस प्रकार जोड़ना है कि 4.5 है, इस प्रकार का आपको। इतनी बात आपके दिमाग में खूब समझ में आई होगी, इतने धीरे से बताया। अच्छा, तो अब की प्रकार आप ऐसा कोई आइडिया बता, वीडियो रोको, ऐसा चित्र बनाए जिससे हमें 4.5 प्राप्त हो जाए। चलिए भाई, तो बनाते हैं भाई चित्र। कहाँ जा रहा है भाई? 3 नंबर की शर्त है, आपको 4.5 ओम आंसर लाना है। तो भाई चित्र बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लें 3 ओम, यहाँ पे लिख लें 2 ओम, और यहाँ पे लिख लें 6 ओम। कोई दिक्कत? हम R1 लिख लो ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, ठीक है। हिंदी लिखो 2 ओम 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो समांतर क्रम लिख लिया। जब भी ऐसे जुड़े हो ना, तो वो ऐसे जुड़े हो तो समांतर क्रम में ही बोले जाते हैं। ठीक है भाई, समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/R1 R2, और इसे हम ना R डैश माने ले रहे हैं, क्योंकि हमें R निकालना है ना, इसलिए R डैश माने ले रहे हैं। ठीक, तो इसका मान कितना है 2, इसका मान कितना है 6। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप इन दोनों का एलसीएम लो, 2 1 कम 2, 2 3 6, और 3 1 कम 3। आपका एलसीएम कितना आया? 6 आ गया। ठीक है, आप इसका इसमें भाग दो, 2 3 और 6 एकम 6, 4/6 आ गया। इधर लिखा है 1/R, इसका इधर गुणा करो 4R हो गया, इसका इधर गुणा करो 6 हो गया। R बराबर 6/4। आप भाग दो इसका इसमें, आप इसका इसमें भाग दो। 4 का भाग 4 एकम 4, 2 बचेगा तो 16 लगा 0 हो जाए, 4 पंचे ओम। अभी आपका आंसर नहीं आया गुरु। अब हम चित्र बना रहे हैं। ये जब हमने हल कर लिया इसे, तब ये कैसा हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। कैसा इमेज बनेगा वो हम आपको बता रहे हैं। ऐसे बढ़िया बनाया करो आप लोग, है ना। हम जल्दी में रहते हैं भाई, आपको पता है किस टाइम पे वीडियो बनती है जो ऑफलाइन के बच्चे हैं, तो बेटा इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं बना पाते हैं, है ना। तो इतना समझ गए। अब ये किस में जुड़े हैं? श्रेणी में। तो लिख दो 3 ओम 1.5 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए भाई, कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे किया जाएगा वो बताते हैं। 3 ओम 1.5 ओम के प्रतिरोध
समांतर क्रम में है। और गुरु इसे आर डैश मान रखा था, इसे डैश मान रखा था। ठीक है, तो सूत्र होता है आर बराबर R1 R2 R3 R4 जितने दे रखे हैं उतने लिख लो। R1 का मान कितना है 3, R2 का मान कितना ये है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत क्या होगी जब हम पढ़ाएं। मेरा एक नियम होता है कि दशमलव के नीचे दशमलव रहना चाहिए। अगर हम इसे ऐसे लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम दशमलव लगा लिया, दशमलव नीचे दशमलव लगाया, ये जोड़ोगे 5, ये हो गया 4। यही तो आपको आंसर लाना था। ओ बेटा ये डब्बा बना 51 नहीं लिखा है। यही तो बेटा आपको आंसर लाना था। कहाँ गया वो पन्ना? ये रहा वो पन्ना। अब आप बताओ, वीडियो को रोको और ये जरूर बताओ कि वीडियो कहाँ पे नहीं समझ में आई, कहाँ पे नहीं समझ में आया आपके। तो मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा।